नमस्ते दोस्तों। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपने कान्हा जी का घर आने का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि कान्हा जी मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। इस चीज़ से मेरे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। कोई भगवान जी की सेवा करे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो मैं अपने घर गई थी। मेरी भाभी भी अपने मायके से इनको लेके आई थी। मैंने कभी कान्हा जी का विग्रह या कभी इनकी सेवा ना मैंने देखी थी और ना ही मैंने सुनी थी। जब भाभी जी ने मुझे इनका विग्रह और इनको दिखाया, इनकी सारी चीज़ें, इनकी रजाई, इनकी मच्छरदानी और इनकी सेवा के बारे में बताया, तो मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं इनको लेके आऊँ। दिल तो बहुत चाहता था कि मैं भी कान्हा जी लेके आऊँ। जिस तरह से मेरी भाभी इनकी सेवा पानी करती हैं, वैसे मैं भी करूँ। मेरी भाभी बहुत ही सीधी स्वभाव की हैं। उनके अंदर ज़्यादा चंचलता नहीं है। तो सच बताऊँ तो वो तो निस्वार्थ होकर इनकी सेवा करती हैं। और इसी वजह से भगवान जी ने उनको 7-8 साल बाद में एक बेटा दिया और मेरे भाई ने अपना फ्लैट भी ले लिया। मैं ये नहीं कह रही कि कोई लालच वाली बात, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि भगवान जी भी अपने भक्त को कभी परेशान नहीं देख सकते। हाँ, परीक्षा वाली बात दूसरी रहती है, लेकिन देखो, मेरी भाभी निस्वार्थ सेवा करती थी, तभी तो उनको ये फल मिला। उनकी गोद भर गई। इससे बड़ी और क्या बात होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने भाभी को उनकी सेवा करते हुए देखा। मन में मेरे भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी कान्हा जी को लेके आऊँ। मेरे घर भी लड्डू गोपाल आए, लेकिन मेरा काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। मेरी ने बताया था कि मेरी आंतें फट गई हैं। तो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, फिर तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही रहती है। तो इसलिए सोचती थी कि क्या पता मैं इनकी सेवा पानी ना कर पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको लेके आ जाऊँ और मैं इनकी सेवा ना कर पाऊँ। तो ये तो एक तरह से इनका अपमान जैसा हुआ। यही डर एक मन में रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं इनको घर पे लेकर आऊँ और मैं इनकी सेवा ना कर पाऊँ। लेकिन देखो, जब भगवान चाहता है कि हाँ भाई, भगवान जिससे अपनी सेवा करवाना चाहता है वो उससे करवा के रहता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो परेशान हो और चाहे वो दुखी हो। भगवान ने भी यही चीज़ सोची। और जब मैं भाई दूज पे अपने घर गई तो बहुत इच्छा हुई कि मैं इन जो भी भाई दूज के जो पैसे थे, वो जो जमा हुए मेरे से, कि मैं इन पैसों से अपने लिए कान्हा जी लेके आती हूँ। लड्डू गोपाल अपने लिए घर लेके चल लेती हूँ। हस्बैंड से कहती तो वो शायद मुझे पैसे नहीं देते इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन खाते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद नहीं देंगे। लेकिन जो भी भाई दूज के जो भी पैसे इकट्ठे हुए मेरे से, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, छोटी बहन से कहा कि चलो मुझे लड्डू गोपाल लेके आने हैं और चलो मुझे लड्डू गोपाल दिला के लेके आओ। तो मेरी कज़न और मेरी छोटी बहन मेरे साथ में गए नोएडा के अट्टा मार्केट। वहाँ से हम अपने लड्डू गोपाल लेके आए। जब मैं कान्हा जी लेने गई थी तो तब मेरे पे लगभग मैं 2000 या 2200 रुपये ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो जब मैं दुकान में गई अंदर और उन्होंने दिखाए कि भाई ये हैं लड्डू गोपाल के विग्रह, तो पता नहीं, बस इनके ऊपर ही मेरी नज़र टिक के रह गई। इनसे बड़े बड़े भी थे और इनसे छोटे भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यही पसंद आ रहे थे। इनसे बस नज़र नहीं हट रही थी। बस ऐसा लग रहा था यही चाहिए, और ना इनसे बड़े चाहिए और ना ही इनसे छोटे चाहिए। तो इनका जो भी सामान वगैरह हमने लिया, सिंहासन वगैरह और कपड़े वगैरह, इनके बर्तन वगैरह लिए, तो वो तो पैसे मतलब कि 2500 से ज़्यादा का हो गया। लेकिन इतने पैसे मेरे पास में भी नहीं थे। तो फिर मैं सोचने लगी अब क्या करूं। दिल में तो छोटे वाले लेने का नहीं है, ना ही इनसे बड़े वाले तो आ ही नहीं सकते थे किसी भी कीमत पे। छोटे वाले लेने का मन नहीं था। अब छोटी बहन कहने लगी
कि दीदी जब तुम्हें ये पसंद, जब तुम्हें मतलब कि इनके लिए पैसे नहीं आए तो तुम एक काम करो, ये वाले मत लो, छोटे वाले ले लो। और वैसे भी तुम्हें शुरू में छोटे वाले लेने चाहिए। मुझे इतना पता नहीं था कि शुरू में छोटे वाले लेने चाहिए या बड़े वाले लेने चाहिए या फिर जो मर्जी ले लेने चाहिए, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। तो मन इतना अंदर से दुखी हो रहा था कि नहीं, मुझे तो वही वाले चाहिए। अब फिर छोटी बहन ने कहा कि तुम छोटे वाले ले लो। छोटे वाले भी देखे लेकिन मेरा मन नहीं करा अंदर से कि नहीं, मुझे ये वाले नहीं चाहिए। फिर जो मेरी कज़न थी उसने बोला कि नहीं, जो इसको पसंद आ रहे हैं ये वही वाले लेगी, हम जो पसंद है वही लेगी, छोटे वाले भी नहीं, ना ही बड़े वाले। तो कुछ पैसे मेरी छोटी बहन ने मिलाए और कुछ पैसे कज़न सिस्टर ने दिए, तब मेरे वो कान्हा जी आ पाए। और दिल में इतनी खुशी कि बस बता नहीं सकती थी मैं उस दिन कि मैं कितनी खुश थी कि हाँ, कि मेरे घर लड्डू गोपाल आए और मैं इनकी सेवा कर पाऊँगी। इतनी खुश थी मैं कि बस आज भी नहीं बता पा सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। वो दिन भी सोचती हूँ कि मेरे पास में पैसे नहीं हो रहे थे इतने कि मैं ये वाले कान्हा जी ले सकूँ, लेकिन ये चाहते थे कि हमारे घर आए, यही वाले कान्हा जी चाहते थे कि भाई मुझे जाना है इसके घर पे, ये चाहती है, दिल से चाहती है। तो उन्होंने जैसे सोचा और उन्होंने ऐसा कर पाया मेरे साथ में कि हाँ भाई मैं इसके घर जाना था और कुछ भी बहाने से हो पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तो बस जिस दिन से ये घर पे आए उस दिन से मेरा हर दिन ऐसा जाता है जैसे घर में कोई त्यौहार हो। हर दिन ऐसे जाता है कि जैसे घर में कोई हलचल चहल पहल हमेशा इतनी अच्छी लगती है। हाँ, एक कान्हा जी का भोग लाना है, कान्हा जी के लिए आज ये बनाना है, कान्हा जी को सुलाना है, कान्हा जी को जगाना है, जो भी कुछ करना है सब इनके लिए करना है। बहुत अच्छा लगता है। सच्ची कहती हूँ कि आप भी कान्हा जी कभी अपने घर में लेके आओ, लड्डू गोपाल का कभी विग्रह लेके आओ, उनकी सेवा करके देखना, जो आनंद मिलता है मैं उसको बता नहीं सकती। करके देखना और आनंद पाके देखना, तब पता चलेगा कि हमारे पास में शब्द नहीं है वो बताने के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरे बाल गोपाल जी तो मेरे साथ में हमेशा ही हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये अनुभव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।